नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने आयतन तथा सरफेस एरिया के लिए डेरिवेशन पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार से हम लोगों ने गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ पढ़ा और शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ पढ़ा। ये तीनों पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन्हीं तीनों के आधार पर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर यह प्रश्न पूछेगा भी तो सीधे 5 नंबर में पूछेगा, तो इसलिए अब लोग आते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यच दिया है 10 सेंटीमीटर, व्यास 14 यानी आर हो जाएगा हमारा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 7 होगी। ठीक है, क्या निकालना है? आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठ निकालना है। तो फटाक से हमेशा देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो जो चित्र बनाएंगे वो खड़ा ना हो करके वो पट्ट बनाएंगे, यानी किस अक्ष पे बनाएंगे? तो यक्ष अक्ष पे बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, यह बेलन हो गया। ठीक, अब इसकी ऊंचाई 10 दी है तो एच बराबर 10 हो गया। हमारा लिमिट देखिएगा, शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ देखिए, शुरुआत यहाँ से हो रही, तो यहाँ 0 है। और कहाँ तक पहुँच रहा है? 10 तक पहुँच रहा है, तो कमा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 0,10, क्योंकि यह वाला बिंदु से शुरू हो रहा है, तो 0,10 इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका मूल हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाकी त्रिज्या कितनी दी गई है? तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यह वाली त्रिज्या r बराबर 7 है, नीचे भी 7 ही होगी, तो y बराबर r बराबर 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ y होता है और इधर की तरफ x होता है, ये y होता है। y बराबर 7 हो गया और हमारे पास लिमिट है 0,10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है v बराबर पाई a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। ए की जगह पे 0 है, बी की जगह पे 10 है, तो 0,10 वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे y का मान r है। y का मान क्या है? y का मान r है, तो r का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर डी एक्स रख दिए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 पाई बाहर हो गया। अब डी एक्स का समाकलन यक्स होता है। डी एक्स का समाकलन क्या होगा? यक्स होगा। लिमिट दी है 0 to 10, एक बार 10 रखेंगे, एक बार 0, तो 10 माइनस 0 माने 10 हो गया। 10 का जब 49 पाई में गुणा करेंगे तो 490 पाई आएगा। या तो इतना आंसर छोड़ दें, या तो 490 पाई गुणे, सॉरी पाई का मान हम लोग, पाई का मान 490, पाई का मान 22/7, 7 7 49, 70 आ गया। 70 का 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 1540। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब स्टूडेंट्स, r बराबर 7 तो दिया ही है। ठीक है, अब देखिए यस बराबर, हम लोग वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र रखते हैं। यस बराबर 2 पाई a टू बी अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये यस का मान है। ठीक है ना। तब देखिए y बराबर 7 है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तब जब हम लोग रखेंगे 2 पाई 0 to 10 अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा 0 है, इंटू 7 डी एक्स। अब 7 डी एक्स का समाकलन 7 एक्स होगा, 7 बाहर हो गया। पाई का मान 22/7 रखे, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2 गुणे 22, और 0 to 10 है तो लिमिट रखेंगे तो 10 आएगा। 44 गुणे 10 बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इसको एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए यस बराबर सूत्र होता है 2 पाई 0 to 10 माने लिमिट जो है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब मान रखेंगे 2 पाई अंडर रूट 0 to 10 अंडर रूट 1 इंटू 7 डी एक्स, 7 बाहर हो गया। पाई का मान 22/7 होता है, इस 7 से यह 7 काट दिए। अब डी एक्स का समाकलन क्या होगा? डी एक्स का समाकलन x होगा। जब लिमिट 0 से 10 रखेंगे तो 10 माइनस 0 माने 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 रख दिए। 22 दूना में 44 गुणे 10, 44 गुणे 10 माने
440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग, वो तो था बेलन, अब शंकु पे आते हैं। उस शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी तिरछी ऊंचाई यल बराबर 5 तथा त्रिज्या 3 है। तो स्टूडेंट्स यल दिया है और आर दिया है, तो यच बराबर, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, यल स्क्वायर बराबर यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यच बराबर हो जाएगा यच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने आर स्क्वायर इधर फेंक दिया तो प्लस है, देखिए प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तब 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग 25 हो गया, माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यच स्क्वायर का वर्गमूल यच हो गया, करड़ी में 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो यच के मान हो गया 4। अब हमने कहा था आपको कि चित्र जो बनाते हैं वो पट्ट बनाया जाता है, तो देखिए इस प्रकार से चित्र हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग बेलन भी बनाए थे इस तरह से, इसी प्रकार से हम लोगों ने शंकु भी बना दिया। अब जो जो दिया है वो रख देते हैं। आधार हमारा माने बेस हमारा 4 है और त्रिज्या हमारी 3 है और तिर्यक ऊंचाई 5 है, और हम लोग एक कोण मान लेते हैं अल्फ़ा, क्योंकि यह झुका हुआ है तो कुछ कोण पे झुकेगा। अब वी निकालते हैं। अच्छा देखिए, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 4 सेंटीमीटर जा रहा है, यानी लिमिट क्या होगी 0,10। तो लिमिट कैसे पता लगेगा, तो जो ऊंचाई होती है वही लिमिट होती है। ठीक है, एक लिमिट हमेशा 0 होती है, दूसरी लिमिट ऊंचाई होती है। ये किसके लिए होगी, ये शंकु और बेलन के लिए होगी। ठीक है ना, शंकु और बेलन के लिए होगी। गोले के लिए हमेशा माइनस आर से आर तक होती है, गोले के लिए क्या होती है, माइनस आर से आर तक। मान लीजिए जो त्रिज्या है, माइनस त्रिज्या 2 दी है तो -2 से 2, ये गोले के लिए यूनिट लिमिट होगी। इसी प्रकार से बेलन के लिए लिमिट होगी 0 to h, और शंकु के लिए भी लिमिट क्या होगी 0 से h। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग यहाँ से, ये y है, ये x है, ठीक है, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है और अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटा में आधार, लंब यच है, आधार लंब अगर y है, आधार x है, तो y बराबर x tan अल्फ़ा हो जाएगा। y बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, x tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बराबर 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग मान रखते हैं v बराबर पाई लिमिट a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स, और y का मान है क्या, x tan अल्फ़ा है, तो जब स्क्वायर करेंगे देन x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स हो जाएगा। अब tan अल्फ़ा का मान तो 3/4 है, तो जब tan अल्फ़ा का मान 3/4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3/4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9/16 आएगा। 3/4 का वर्ग क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9/16 यहाँ पे लिख दिया। यक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया यक्स क्यूब बटा में 3, लिमिट 0 से 4, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जब 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 बटा में 3, छोटा करें 3 त्रिक्का में 9, 16 चौका 64, यानी 4 तिया में 12 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं वक्र पृष्ठ निकालने, तो वक्र पृष्ठ यस बराबर होता है 2 पाई लिमिट 0 टू एच अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा समझिएगा, y बराबर यक्स टेन अल्फ़ा था, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा 1 तो है ही, टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू यक्स टेन अल्फ़ा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा यक्स डी एक्स, सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, यक्स की लिमिट हो गई यक्स का मान हो गया यक्स स्क्वायर बटा में 2, 0 टू 4, यहाँ यक्स सेक टेन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा 2 पाई बाहर है। सेक अल्फ़ा का मान उसी त्रिभुज से निकाल लेते हैं, तो 5/4 आएगा, टेन अल्फ़ा का मान 3/4 आएगा, बाकी 4 चौक 16 से 16 काट दिए, 5 तिया में 15 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या हुआ स्टूडेंट्स, 15 पाई
वर्ग सेंटीमीटर, बाकी सेक अल्फ़ा का मान 5/4 है, tan अल्फ़ा का मान 3/4 है। कैसे, ये समझ लीजिए एक बार। देखिए त्रिभुज तो यही है ना, ये त्रिभुज है, ये अल्फ़ा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटा आधार तो 3/4, और सेक अल्फ़ा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा 3 है, आधार है, कर्ण हमारा 5 है, ये 5 है स्टूडेंट्स, ये 5 है, और आधार हमारा 4 है, तो 5/4, ठीक है ना, मान रखे हैं और आंसर पा गए 15 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन है उस शंकु का आयतन ज्ञात करो, केवल आयतन निकालना है, जिसकी ऊंचाई 16, शीर्ष कोण 90 अंश है। यानी जब शीर्ष कोण यह पूरा 90 अंश होगा तो आधा कोण कितना होगा, 45 अंश होगा, यानी अल्फ़ा बराबर 45 है। बाकी और क्या दिया गया है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी हमारी लिमिट तो 16 हो ही गई। बाकी y बराबर यक्स tan अल्फ़ा होता है, y बराबर क्या होता है, यक्स tan अल्फ़ा होता है, यक्स tan 45 लिखेंगे, यानी y बराबर सीधे सीधे यक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास यक्स है, जो ऊंचाई है यक्स 16 है, तो हम लोग रखेंगे यक्स स्क्वायर tan स्क्वायर 45 dx। यक्स स्क्वायर की लिमिट क्या हो जाएगी, यक्स स्क्वायर का हो गया यक्स क्यूब बटा में 3, ठीक है, लिमिट है 0 to 16। बाकी tan स्क्वायर 45 का मान 1 हो गया, तो पाई 16 इंटू 16 इंटू 16 बटा में 3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे tan स्क्वायर 45 का मान 1 रख देंगे, पर यक्स का मान नहीं रखेंगे। ये जो यक्स का मान यच हो रहा है, अगर यह 16 रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, यानी इसको पहले हम लोग हल करेंगे तब लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर, जिसके आधार उस बेलन के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 50 और आधार व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या दिया है, शंकु का व्यास 50 तो त्रिज्या 25 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ऊंचाई पूछा गया है, बेलन की ऊंचाई 50 दिया है, त्रिज्या 10 दिया है। सबसे पहले जो दिया है उससे निकालते हैं बेलन का आयतन, और प्रश्न में कहा है स्टूडेंट्स शंकु का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो हम लोग बेलन का आयतन निकालते हैं, इस तरह से चित्र बनाएंगे। एच 50 यानी लिमिट हो गई 0 to 50, आर 10 दिया है, तो v बराबर पाई 0 to 50 वाई स्क्वायर dx, ठीक है। dx का समाकलन यक्स हो गया। बाकी y का मान तो है कितना, y का मान 10 दिया गया है, तो यहाँ पे पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू जब लिमिट 50 रखेंगे तो सीधे सीधे 5000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो v बराबर दिया है 5000 पाई, हमने निकाला है। बाकी अब हम लोग शंकु बनाते हैं, कोण अल्फ़ा है, ऊंचाई नहीं पता, त्रिज्या 25 है, तो y बराबर यक्स tan अल्फ़ा हो जाएगा। देन पाई 0 to h यक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा dx, तो पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 0 to h यक्स स्क्वायर dx, यानी पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा यक्स क्यूब अपान में 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतना हुआ। बाकी चूँकि हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5000 पाई है, पाई से पाई काट दिए, आर का मान 25 है, तो 25 गुणे 25 गुणे एच बटा में 3, तो 25 गुणे 25 625, जब 5000 में भाग देंगे तो 8 आएगा, यानी एच हमको मिल गया 8 त्रिक में 24। कितना आया स्टूडेंट्स, 8 तिया में 24 आ गया, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई सिरों के व्यास से दुगनी है। क्वेश्चन में क्या कहा, ऊंचाई व्यास की दुगनी है। अगर व्यास d है तो ऊंचाई 2d हो जाएगी, यानी अगर व्यास का आधा त्रिज्या हमारा 2r हुआ तो व्यास जो है वो ऊंचाई हमारी 4r हो जाएगी। तो पहले हम लोग त्रिज्या को सेट करते हैं, व्यास d दिया, ऊंचाई 2d यानी h, तो व्यास 2r होगा तो ऊंचाई 2 गुना, 2r का 2 गुना कितना हो गया, 4r हो गया, ठीक है। इसका मतलब लिमिट हमारे पास हो गई 0 to 4r। सूत्र रखते हैं v बराबर 0 to h पाई वाई स्क्वायर dx,
पाई बाहर 0 to 4r आर स्क्वायर डी एक्स, पाई आर स्क्वायर बाहर यक्स डी एक्स का समाकलन यक्स लिमिट 0 to 4r। बाकी आयतन दिया कितना है 539। तो स्टूडेंट्स 539 22/7 आर स्क्वायर गुणे जब हम लिमिट रखेंगे तो 4r हो जाएगा। काटेंगे तो r बराबर हमको 7/2 आ जाएगा। काट के दिखाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 539 है बराबर 22/7 इंटू 4r क्यूब है, ठीक है। 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 नवा 99, ठीक है। इस 7 का तिरछा गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 दूना में 4 तिरछा गुणा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा हमको 343/8। अब चूँकि r क्यूब उस तरफ है तो घनमूल लेना पड़ेगा, यानी 3 3 का जोड़ा, तब r बराबर 7 × 7 × 7/2 × 2 × 2 होगा। अब 7 × 7 × 7 एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 7/2 ये हमारा r मिल जाएगा। हमारे पास त्रिज्या मिल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोला था, वक्रपृष्ठ निकालने के लिए कह रहा था। r हमको 7/2 मिल गया। अब वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई 0 to 4r y dx, यानी 2 पाई 0 to जब 4r रखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इसको समझिएगा r dx था, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ फॉल्ट हो गया है, इसको आधे पे से यहाँ से हम लोग इसको पूरा करके आपको फिर से लगा के देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आ गया है। इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं आपकी प्रश्नावली में। आप लोग उदाहरण और सवाल मिला के जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के कोर्स में इतना ही था। आज के टॉपिक में समाकलन का यूज जो है बस इतना ही है। इसका मतलब जो आयतन तक निकालना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स यह 1-2 क्वेश्चन के लिए वीडियो और जारी कर देंगे। उसके बाद आप लोग फिर हम लोग अगला वीडियो देते हैं जो कि होगा माध्यमान पर। तो डियर स्टूडेंट्स कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।